सभी को जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा। मैं उपेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं जो है कि राजस्थान जयपुर में थे हम। आज हमारी पेशी थी। अभी कुछ देर पहले ही मैं अपने आया हूँ घर पे, और अभी घर पे आने के बाद मैं सोचा आप सबसे बात की जाए। मैं सिर्फ थोड़ा सा व्यस्त हूँ, 2-3 मिनट ही बात कर पाऊँगा, लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो है इसी कारणवश कुछ मेरे पर्सनली भी और कुछ समाज के भी सामाजिक मुद्दे हैं। उन पे मुझ पे जो मुकदमे लगाए गए थे सरकार के द्वारा, तो लोगों के द्वारा, चलो ठीक है, कुछ मेरे अपने पर्सनल भी हैं। तो मुझे कई प्रदेशों में मेरे मुकदमे हैं, तो मुझे हर पेशियों पे हर जगह पे जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा तो मेरे वारंट हो जाएंगे। और पेशियों पर कोर्ट के आदेश पर कोर्ट बुलाता, कोर्ट के आदेश को कोई रोक नहीं सकता। कोर्ट को में कोई व्यक्ति आता है उसको कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात ये है, ये तो मेरा पर्सनल काम है। अगर मेरा पर्सनल काम ना हो तो इस दुनिया में मुझे कोई भी जो है कि रोक नहीं सकता। हाँ, रोक नहीं सकता। तो मैं आप सबसे बता देता हूं कि आप जो है ऐसे करें ना, नीचे करें। तो फिर ऐसा है कि हम जो है एक बात बता देते हैं आप सबको कि आपकी सबकी जो है, आप सबका आशीर्वाद बना रहे। और कुछ कुकर मुद्दे हैं, मैं उन सबको जवाब देना उचित नहीं समझता हूं। और फिर उसके बाद में मैं अब कहीं भी जाऊंगा तो वहीं के हर जगह के जो खचरे वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए अपने प्रदेश में, अपने जिले में, और मेरे नाम से वीडियो बनाएंगे कि यहाँ मैं वहाँ। पहले वालों की तो दाल में पानी ना, उनकी तो दाल सूखी पड़ी है। हम क्या करोगे मिल करके? वे पहले वाले तो मिल ही नहीं रहे हैं। दूसरी बात ये है, मुझे कुछ बातों से पता लगा कि उनकी विचारों की कोई भी औकात ही नहीं। औकात का मतलब मैं वो नहीं कहता। औकात का मतलब ना तो मेरे वे गात के टक्कर में, ना मेरी जात के टक्कर में, ना हमसे पैसों में बड़े होंगे वो, ना हथियारों में बड़े होंगे हमसे, ना भाईचारे में बड़े होंगे हमसे, ना किसी और चीज में बड़े होंगे। मुझसे किसी भी चीज में 0/0 है। मैंने इसलिए जवाब दे दिया कि रविंद्र भाटी भाई पे जो है जब दे दिया। नहीं, मैं ऐसा लंडू पांडवों का तो मुंह भी नहीं लगता हूँ। सच्चाई तो ये है। अब अगली बात ये है, आप सब 36, अब मैं अपने समाज के नहीं, 36 बिरादरी के भाइयों को, आप सबको पहले तो राम राम। 36 बिरादरी के भाइयों, मैं आपको बता देता हूं कि अजमेर में, मैंने सफाइयां देने की जरूरत नहीं, लेकिन आज पहली और आखिरी इस मुद्दे पर मैं एक वीडियो बना के बता रहा हूं आपको कि हमने जो है कि अजमेर में मेरी ज्यादातर पेशियां जब होती हैं, जब कोर्ट बंद होती हैं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो सोशल मीडिया बताने की नहीं होती। उनको भी लगता हुआ कुछ हमारी कुछ सुरक्षाएं हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ पर्सनल चीजें होती है। लेकिन जब पता लगा था तो मेरी तारीख चेंज कर दी। कोई बड़ी बात नहीं, तारीख चेंज होना, ये जिनको प्रमुख होते हैं उनको पता होता ही, चेंज होना कोई बड़ी बात थोड़ी होती है, हो जाती है। अब उसके बाद में अगर मैं वहां जाता, मैंने बताया था कि प्रशासनिक जो है कि मुकदमे लगाकर फिर ये होता है कि जो मेरे साथ भाई जाते, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उन भाइयों पर मुकदमे लग जाते। फिर समाज के लोग ये कहते कि हमारे यहाँ आए थे और उन बच्चों पर मुकदमे लगवा दिए, ये वो सब करवा दिया। मैं ये सब चीजें चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी वजह से बहुत सारे लड़कों पर, हमारे समाज के भाइयों पर मुकदमे लग चुके हैं ऑलरेडी। वो चाहे आगरा का अपना आंदोलन हो, चाहे हाथरस का हो, चाहे या का बीकानेर का हो, चाहे वो जोधपुर का हो, चाहे बड़े भाई साहब आनंदपाल जी वाले प्रकरण में, तो बहुत सारी चीजें मैं भूल गया होगा। मैं भी इतने मुकदमे मेरे भाइयों ने मेरे लिए ले लिए। लेकिन वहां के कुछ राजनीतिक लोग होते हैं, फिर वो इस प्रकार का मुद्दा बना देते क्योंकि अंदर राणा ने लोगों को मुकदमे लगा दिए। मैं इन चीजों से थोड़ा सा वो मानता हूं कि भाई अब हम इन चीजों को ना करें, क्योंकि हमारा जो काम है ना, मेरा मतलब आप सबके आशीर्वाद से बड़ा अपर लेवल का बढ़िया गोल्ड टाइम चल रहा है, बहुत अच्छा। मेरा सारी चीजें जो है कि भगवान मुझे बहुत ज्यादा देता है और अच्छा काम चल रहा है। तो मैं इन सब चीजों में इनमें पढ़ना नहीं चाहता, रियल बात ये। लेकिन मैंने किसी को चैलेंज नहीं करा, कोई नहीं करा। मैंने ये कहा भाई जयपुर पेशी में पहले भी डालता था कि भाई इस पेशी में आज यहाँ आया हूँ और इस पेशी पर मैं आ रहा हूँ, ये सब डालता था। लेकिन कुछ लोग जो है कि इसको ही फिर दोबारा से उसको फिर जो है कि वो करना चाह रहे हैं, तो उनकी मर्जी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं रोज किस किस के मैं वीडियो के जवाब दूंगा, उनसे भी मैं क्या जवाब दूं? जिनके फोन के स्क्रीन गार्ड टूटे पड़े हैं, जिनके भानचोदों की फोन की स्क्रीन टूटी पड़ी, उन तो मैं जवाब देने का मेरा लेवल थोड़ी है। मैं
अच्छे सभ्य परिवार से, एक गांव बड़े जमींदार परिवार से, अच्छे घर से बिलोंग करता हूं। मैं इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहता ना। अब दूसरी बात यह है, इन खच्चरों से मेरा कहना है, जो 2 खच्चर हैं, उन 2 खच्चरों से मेरा कहना है, पहले भी मैंने कहा, अब भी कह रहा हूं कि एक प्रतिक्रिया तो देनी बहुत जरूरी थी, कुछ ना कुछ तो देती। और अगली बात यह है, जब भी राजस्थान, देखो ऐसा है, मैं राजस्थान में मेरे मुकदमे लगे हुए हैं और मैं हरियाणा का वासी हूं। एक आधा मुकदमा तुम भी तो हरियाणा लगवाओ और फिर तुम भी अपनी पेशियां लगवाओ हरियाणा में, फिर हम जाने भाई तुमने तो मर्द हो नु भोगने तक, गधे की तरह भोगने तक कोई मतलब थोड़ी नहीं बात होगा। दूसरी बात, राजस्थान में 17 मेरे ऊपर, मतलब वहां करणी जी की कृपा से मेरे पे कई मुकदमों से मैं बाइज्जत बरी हो चुका हूं, खारिज हो चुके, लेकिन 17 मुकदमे आज भी हैं। उन 17 मुकदमों में मेरे ऊपर जो है 8 और 1 9 जिलों के मुकदमे हैं, 9-10 जिलों के। अब मैं एक बात आता हूं, इतने मुकदमे तुम्हारे खानदान में नहीं लगे हूं किसी पे, और फिर जो कोर्ट लग थाने लगे तो मैं तो पर्सनल फोन करो, मैं तुम्हें बताऊंगा, तेरी गांठ फट के चौड़ी हो जाएगी कि मुकदमे लगने बाद भी मैं बाहर कैसे बैठा हूं ऐसे मुकदमे लगने बाद। समझ गए? ये मेरी कौम की, मेरे समाज की ताकत है, जो मुझे हर जगह हर प्रकार से प्रोटेस्ट करता है। मुझे हर चीज से जो है कि चलो जो भी है वो तो माँ करणी का आशीर्वाद है हम पर, बाबा महाकाल का, जो हम बाहर बैठे। अगली बात ये है कि किसी भी कोई लेवल ही नहीं है तुम्हारा, मैं प्रदेश के, राजस्थान के हर जिले में आऊंगा। और जिसे ना मारना मरना होया करना, मैं वो राजस्थानी नहीं, मेरे MP भी मुकदमे हैं, मेरे हिमाचल भी हैं, मेरे उत्तराखंड भी है, मेरे यूपी भी। अरे तुम राजस्थान छोड़ दो और मैं हरियाणा छोड़ दिया और किसी प्रदेश में रख लो फिर, लेकिन नहीं रखो। और एक काम करो, तुम वे ही हो, इस तो मैं टॉफी कर देता हूँ, अरे चॉकलेट, तुम वे हो, थारा को रैप्टे मार दिया करता जी, तुम अपनी दादी ने लेके उलाना देने जाया कर दे, तुम बेटी 14 वे हो। और दूसरी बात, थारा जाके मैं मरवा दिया ना, मैंने जो लोग बोल रहे, मैं चाहूँ तो थारा करवा सकता था, मैं पहले वाला केंद्र आना होता तो इन्हें तो मैं करवा देता, लेकिन तुम क्या करोगे, 10-20 आदमी 50 आदमी इकट्ठे हो, क्योंकि तुम तुम्हारी पर्सनल लड़ाई थी उसमें, तुमने जातिवाद समाज का नाम जोड़ दिया। अरे समाज से मेरा क्या लेना देना भाई, उन वीडियो का एडिट कर रहे हमसे गलती, मेरा मांगा लंड गलती भोसड़ी के तरह, मैं क्या मानू, 14 के छोड़ दूं मैं तना भोसड़ी का, जना तो हाईवे के ऊपर गश्ती रंडियों को नहीं 14 के छोड़ दिया करेंगे ट्रक वाले, नो छोड़ दूं मैं तना, तो जानू मैं कि भोसड़ी के उन्हें वीडियो एडिट कर करके मेरा लंड मानना गलती तो मैंने ये मानी थी कि भाई समाज में किसी आदमी ने, उसके बिरादरी में किसी भाई ने गलत लगा तो मैं उन समाज से बड़े थोड़ी, समाज तो उनका समाज, हमारा समाज है पहले, हमारे भाई बहन भी है वो सब। लेकिन ये 2-4 जो खचरे हैं बिना काम के, ये अठन्ने चमन्ने, मैं इनका मुंह थोड़ी लगना चाहता हूं और इनसे माफी मांगूंगा मैं, माफी वो केंद्र राणा। आज तक इससे पहले कोई भी, ये भी मैंने पहली बार ही मांगी है माफी भी उससे, समाज से, तुमसे नहीं। और वो भी कुछ इसलिए कि मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर थे, मेरे कुछ भाई थे जो बुरा मान रहे थे इस बातों पे, मैं उनका दिल रखने के लिए मैंने वो सब करना पड़ा। मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। फिर भी गंडे भी बोके जाए करते कुछ ना कर सको तो मैं तारे प्रदेश में आऊंगा, हर महीने मेरी 5-4 पेशियां होती, 2-4 पेशियां, मैं हर पेशियां भुगत के जाना पड़ेगा मैंने। अब मैं तो चैलेंज नहीं करा किसी ने, मैं तो कोर्ट देखेगा इस बात ने, वहां का प्रशासन देखेगा इस बात ने, मैं तो पेशी पढ़ने वाले आदमी रोक लोगे, रोक लो तो रोक लो ना, रोक लो, तब बंदा रोकना तो लगवा दे हमारी गाड़ी का ना, रोक लो भाई, कोई तुम कुछ नहीं कर सकते, बहुत छोटी चीज हो मेरे भाई, मैं बता रहा हूं तुम्हें, कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल 0/0, बिल्कुल 0। मैं कुछ मानता ही नहीं पहले, और कुछ हो भी ना, मैं कुछ नहीं मानता हूं किसी भी चीज में, हमसे मेरे से बड़े नहीं हो तुम दोनों, सच्चाई के साथ कह रहा हूं, किसी भी चीज में तुम्हारा, मैं क्या बताऊं, मैं सब सारी बातें छोड़ दे दूं। साल का बजट होगा इतने का, तो हमारा 15-20 दिन का डीजल पेट्रोल लगा गाड़ियां का खर्चा है, सच बता रहा हूं मैं, तुम महीने कमाते हो कितना, हमारा रोज एक दिन का, एक रात का खर्चा है। तब इन बातें छोड़ो, ये जो तुम गा रहे थे ना कि नूर कुछ नहीं, अठन्ने चमन्ने हो, कुछ ना हो। वहाँ अथारे गांव में, वहां पास में वो बाबा रामदेव जी का मंदिर बनाया है, वो बना हुआ है, वहां बैठे रहते हो, सारी बातें हमने, सारी चीजों का पता, वहां बैठे रहो तुम उन के पास में वहां, और वहां बैठे रहो और अपना वहां प्रसाद खाते रहा करो, आने जाने वालों से प्रसाद लो और गांजा पियो और वो क्या बोलते हैं फीम खाया करो और फ्री की चाय पियो मंदिर में और अपना टाइम पास करो। बहुत सड़िया था, मैं क्या लो, मैं तो बाद में मुझे आज कुछ चीजों का इश्यू का पता लगा इनके गांव के लोगों के द्वारा ही, कि मेरा खुद नहीं लगा कि मैं क्या इन लोगों से लड़ना चाहता हूं, क्या मैं इन लोगों से लड़ रहा था। हमारी लड़ाई उस व्यक्ति से जिसने हमारी समाज की बहन बेटियों के लिए गलत बोला कि तुम्हारे रिश्ते फलानों से थे, मुकलों से थे, दिखड़ों से थे,
वो तो जब मिलेगा जब बताएंगे हमारे किस्से। अगर हम ऐसे होते, इतने कमजोर होते, तो हम दूसरे प्रदेशों से आकर के ना तेरी गांड फाड़ के तेरे प्रदेश में आकर के थोड़ी चले जाते, और तेरे में दम होता तो क्या तू ऐसा कर न देता? तू तो दम होता तो क्या तू आने देता हमने? कितनी देर लगती है बाड़मेर से जयपुर आने में? अरे फटफटे चमनने, कितनी देर लगती है? कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, यहाँ कुछ भी फायदा नहीं। मैं तो ये वीडियो बनाना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन एक दो भाइयों ने कह दिया कि बना करके थोड़ा सा बताना तो पड़ेगा। लोगों को, लोग सोचेंगे कि क्या बात है, कुछ बताया नहीं है। नहीं, मैं तो कुछ, मतलब मैं कुछ है ही नहीं यार। तुम माँ भवानी की सौगंध, तुम कुछ भी नहीं हो, 0/0। किसी लेवल में कुछ नहीं लड़ सकते। इतना बड़ा भारी सिस्टम है, थारी तो गांड फटचे देखने थे भी। एक का वो अपना पेट्रोल पंप है, वो छुटा थारा अपना को, उसमें वो अपना मिट्टी का तेल मिला मिला के बेचे थे, और उड़ा अपना वो आए जाओगे बाबू ने कर रखा, उड़ा उससे खर्चा पानी चल, और कोई दूसरा को स्त्रोत ना। और इस चश्मुद्दीन पे कुछ भी ना हो, तो अपना मंदिर में वहां बैठा रहा, आधी जयपुर पड़ा रहे हो, वहां की भी हमारे को लोकेशन आ जाएगी। उसके बाद में फिर चलो जो भी है कदे मिलेंगे भाई। यहाँ से मजा नहीं आ रहा हमने भी, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ इन सब चीजों को, लेकिन करेंगे बाद में बात, है ना? ठीक है, चलो मिलेंगे और फिर उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलती रहेंगी सब चीजें। तो बस ये भी यही कहना था कि थोड़े है ना डट जाया करो। प्रशासन अगर कोर्ट रोक देना तो मजबूरियां हो जाया कर, रुकना पड़ा कर। वो इसलिए, एक तो हमारे भाई पे जिनके ऊपर मुद्दा चला था रविंद्र भाटी पे, उसका नाम तक मतलब कुछ ऐसा ना हुआ कि अब। अच्छा, मैं ये कहता छत्तीस बिरादरी के भाइयों से, आप एक चीज देखना कि जब ये यहाँ अजमेर से चले गए, ओहो बड़ा युद्ध जीत के आए, महाभारत का, ओहो कर्ण अर्जुन बन गए, वहां के भोसड़े के गंडवे अपने आप हम लोग कर्ण अर्जुन बन गए भाई, वहां का लंड बड़ा युद्ध जीते। अरे भोसड़ी का ये तो युद्ध जीते तुम नौर के, भोसड़ी का इसने युद्ध मान गया, ये सब की मान गया। मैं राजपूत अगर एक कदम पीछे हटावे ना, तो सोच लिए अगली कदम जब हम भरांगे वह बहुत घनी तगड़ी होगी। और मैं उस कौम तक बिलोंग करूं जिसने नू क्या करेगा, राजपूत का बैर कदे बुढ़ा नहीं होता। हम मरेंगे, हमारी औलाद नहीं भाओगी, हमारी औलाद मरेगी, उसकी औलाद नहीं भाओगी। हम उस कौम के वारिस हैं। और मुझे और कहीं का पता नहीं, मैं जिस प्रदेश से बिलोंग करता हूँ यहाँ पर तो यही रिवाज है, और मुझे ज्यादा पता नहीं है। अगली बात यह है, छत्तीस बिरादरी के तो उन भाइयों से मैं कहा, जब अजमेर से गए तो उस तक मिले, उस तक टिड्री थे, उस तक ओनू उठला है वो जिसने इनू का मुख्यमंत्री बनेगा यो राजस्थान का, उस तक मिले वो लंडू थे, तो लंडू तो मिल गया, वो फीलिंग ले रहे थे प्रधानमंत्री मोदी दौरे बैठे के, आंट चटोगे उसके, क्या करोगे? वो खुद है गंडुआ है, वो क्या करोगे उसका? मैं बोल रहा हूं गांडू है वो, खुद वो गांडू है, वो जानता है मैंने, मेरे फोन भी जा रहे हैं उसके पास, उन्हें पता है। ठीक है, और अब की बार देन दो उसने कोई बयान बून, जब उसकी भी चलो बाद की बात है, वो तब कुछ अगला जब बात ही नहीं तो क्या बोल रहा उसके ऊपर। लेकिन उसका तो पास में खड़े हैं, इसका मतलब ये कह तो नहीं रहे हैं कि छत्तीस बिरादरी का नेता उसको कह नहीं रहे कि राजस्थान का सीएम बने, मुख्यमंत्री बने, और उसके पास खड़े तो इसका मतलब जातिवाद कर रहे हैं। हमारा भी भाई तो रविंद्र भाटी जब जयपुर ही रहता है, हम तो नहीं मिले उससे आज तक, मेरा एक फोटो नहीं है उसके साथ में, आज तक कोई फोटो सेल्फी नहीं। क्यों? हमने अपने भाई की छवि जो है वो चीजें वो खराब थोड़ी करनी, और हमने क्यों करे? आज तक मैं नेम करके दूंगा, मेरी आज तक भी होने बाद भी कोई चीजें ऐसी होती है जो होती है, हम कदे नहीं मिले ना, मतलब नहीं मिल जाते स्टेज पे सामाजिक प्रोग्राम हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे समाज के लोग नेता जो हैं कि भाई हमारी तुमसे लड़ाई होगी तो वो हमें प्रोटेस्ट करेंगे या हमें वो कहेंगे कि तुम लड़ो ना, ये तुम्हारे में है, क्योंकि ये जातिवाद तुम्हारे राजस्थान की जनता छत्तीस बिरादरी की देख रही है, समझ गए? हमारे अंदर जातिवाद नहीं है। लेकिन ठीक है, तुम भोग के जाओ, मन्नू कर दे, यो कर दे, आया को नहीं चला गया, बारिश फिर को नहीं फिर था, मैंने 100 बार कह तो ली रखेल की। और सुना भाई, यह वीडियो उन दोनों का खतर है। एक तो नाम का डोन लगाया करता, या जब तक मैंने उन्होंने बोला कि डोन हुआ अगर जिसकी माँ भानगांड मराया करो, वो डोन लगाना हटाया गया, यो बढ़िया काम हो गया। रही बात चश्मुद्दीन कॉपी कर रहा है तू मेरी, वो चश्मा जो भोसड़ी का चर्चा चश्मे लगा रहा बहन का, मैं तो प्राडा के लगाऊ हूँ, 1 लाख रुपये के चश्मे है मेरे गंडवे। और उन्होंने देखा तो भरया पड़ा है, तू गंडवा तू कड़ा कॉपी करे मेरे लगा क्या 400 रुपए की फोटो वीडियो बनाओ के अंदर राणा ना बना है गंडवे, पाट जाएगी तेरे 74 तेरी जमीन बिक जाएगी सारी, 10 दिन चल लगा सारा सौदा बेच के भी मारी टक्कर लेगा आगे, गांड में पैड दूंगा जरड़ नू, समझ गया? गंडवे फटफटे चश्मुद्दीन बहन के भोसड़े के था। और कमेंटा में क्या बोल रहा था,
बहन का लोड़ा कदे श्याम भी मिलेगा ना तेरी गांड न तेरे गांड में हाथ नहीं तेरे गोड्डा दूंगा गोड्डा गोड्डा दे के पाड़ूंगा तेरी गांड न लट जे तू मल गया ना जिस दिन तेरी छोरी चोद दू बहन का लौड़ा तेरी जिस दिन चोदा नहीं बहन का लड़ा तन नहीं उसका तो कोई कसूर नहीं तेरे तो क्या रखी ना टोफी खुआ खुआ तेरे तो युवादा कर रखा है वो भी एक जबान है फंस गया ना मेरा अकेला तेरा टॉफी चॉकलेट खुआ खुआ चोद दूंगा गंडवे तेरे ये चश्मे है ना तेरे चश्मे चश्मे लगा के चोद दूंगा तेरे टेंशन ना ले पहले भी क्या करता आज भी कर रहा हूं तेरी गांड में दम हो ना वो लगा लिए सारा ताकत लगा ली और जब थक जा जब बता दिए उस दिन तो मेरी शुरुआत हो गई या मेरी शुरुआत है ये तो मेरे पेश है बताऊंगा जाऊंगा सब चीज करूंगा लेकिन जिस दिन मैं लड़न पाऊंगा वो दिन तो निभा ली और ये जो इसका साथ दे रहे ना आंडू गांडू फटफटे टुटड़ी कैंपर ले टुटड़ी किस्ता के कैंपर ले रहे बहन के लोडो से ले रहे वो आखिरी तक जब इसी गांड पाड़ नहीं ला ना इसका गांड में जो 30 के गाले के सामान में भ्रष्ट नहीं पाड़ू इतने से ले रही हो गंडवे क्या कदे बीच में छोड़ के बाजो थम उड़े रही हो बहन के लोडो टुटड़ी किस्ता के कैंपर चलानी है थम मादर चौदह तुम रजवाड़ा तो लड़ागा तू बहन का लड़ गदड़ा यो बहन चौदह को वो तो हट गया डोना पुन्ना के डोन डान डान बोला डोन अरे माँ की भोसड़ी अपने शहर तो बाहर निकलो गांड पाड़ जा भोसड़ी क्यों आज क्यों नहीं गाड़ी का तेल खत्म हो गया था के रपिए ना थे डीजल के मेरे दो फोन कर देंगे मैं करवा देंदा था मेरे साले लागो जिज्जा तो साले दिया है करे बहन के लोडो है हाँ भाई साले साहब चश्मुद्दीन है चश्मुद्दीन तो मेरा प्यारा छोटा साड़ा है देख ले चश्मे ला के गंडवा बाण कल तू हो रहा था गांड देगा अपने जिज्जन नहीं देगा तू गंडवे तेरी जिज्जन तो मैं चोद दूंगा तन्ने भी चोद दूंगा बहन के लोडे तेरी तो मैंने गांड मारने भी कर तेरी माँ पर टिक्का करवाऊंगा अपने आड़े माथे पे और टिक्का करा के फिर तन्नू उड़े बेड पे गिर उड़े चश्मे लगा के तेरा खुआ खुआ टोफी चोद दो तो टोफी बहुत कहा मैंने सुनी गंडवा बहन के लोडे ठीक है भैया ना मैं गाड़ी गुड़ी देना होगा कई साल हो गए पता मैं देखा हुआ मैं गाड़ी गुड़िया कौन देना चाहता मैं पसंद नहीं करता इन गाड़ी गुड़िया ने क्योंकि मैंने छोड़ रखी थी कई साल हो गए थे मैं नहीं चाहता इन चीजा ना करना लेकिन ये मैंने यार बिना काम है ना कर दे मैंने बहन के लोडे पर साढ़े जवाब देना पड़ा ये मेरे दोनों साले हैं अच्छा भाई दूसरी बात सर हमारी 2 भाई है जो 2 है ये गंडवे इन तय मेरी लड़ाई है बाकी जितने भाई हमारी किसी तो कोई वो नहीं है ना हमारे सारे भाई हैं सारी हमारे भाई माँ बाप भाई बहन माता पाता पिता जो होंगे सारे हैं भाई इन 2 आए थे 2 गंडे बात है ये 2 गंडे हैं भाई ये थारा नाम खराब कर ला रहे हैं इन्हें कहा थम चौधरी अगर मेरे चौधरी की कह थम इन्हें डांट लो भाई ठीक है और वो गंडवे ये चश्मे लगाने छोड़ दे भोसड़ी के लाओ तो बड्डी आड़ लाई वो के अंदर रानी कॉपी करे ले तो ये कॉपी बहन के लोडे गंडवे चोरी चौधरी के शैल वाली बुरसट पैर तू बहन के लंड नकली बहन का लोड़ा पटोड़ा कच्छा पैर या गंडवे